હવે ન્યાયાધીશો ન્યાય કરતા હતા એ વખતે એવું બન્યું કે દેશમાં દુકાળ પડ્યો. તેથી બેથલેહેમ યહૂદિયાનો એક માણસ તેની સ્ત્રી તથા તેના 2 પુત્રોને લઈને મોવાબ દેશમાં જઈને રહ્યો. તે માણસનું નામ અબીમેલેક, તેની સ્ત્રીનું નામ નાઓમી. अबीमेलेक उस आदमी का नाम था. अबीमेलेक का मतलब होता है यीशु मेरा राजा. और नियोमी उसकी पत्नी थी. नियोमी का मतलब होता है खुशी. ને તેના 2 પુત્રોના નામ માહલોન તથા કિલ્યોન હતા. તેઓ બેથલેહેમ યહૂદિયાના એફ્રાથીઓ હતા. તેઓ મોઆબ દેશમાં આવીને રહ્યા હતા. હવે નાઓમીનો બરખાર અબીમેલેક તે બાઈને તથા તેના 2 પુત્રોને મૂકીને મરણ પામ્યો. અને તે પુત્રો મોઆબી સ્ત્રીઓની સાથે પરણ્યા. તેમાંની એકનું નામ ઓર્પા અને બીજુંનું નામ રૂત હતું. તેઓ ત્યાં સુમારે 10 વર્ષ રહ્યા. પછી માહલોન તથા કિલ્યોન બંને મરણ પામ્યા. એમ પેલી બાઈને તેના 2 પુત્રો તથા તેનો બરખાર એકલી મૂકી ગયા. ये नियोमी और उसका हस्बैंड कहाँ रहते थे? बेथलेहम में, इस्राएल के अंदर रहते थे. जो प्रभु का नगर कराया जाता वहाँ रहते थे. पर प्रभु ने कहा था कि तुम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 30वीं आयत पढ़िए कोई मेरे लिए. आपको समझने में बहुत ईजी होगा. व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 23वां अध्याय उसकी 30वीं आयत. हिंदी समझ आती है सबको? सीधी आयत. આમોની કે મોઆબી યુવાની મંડળીમાં પ્રવેશ ન કરે. તેમની છેક 10મી પેઢી સુધી તેમનો કોઈ પણ યુવાની મંડળીમાં કદી પ્રવેશ કરે નહીં. मोआब और अमोनी ये कौन सी जाति थी? आपको मालूम है कहाँ से आई थी? आंटी को मालूम होगा और किसी को मालूम है? आंटी मालूम है? हाँ? कहाँ से आई थी? रोड हाँ? रोड की लूत की नहीं. નહીં, नू की. नू नहीं सॉरी लूत की. लूत की. वो મોઆબી આન્યા છે ને? नहीं ये तो नू की होती है. सॉरी अगर लूत नहीं. હા. नू की वो दारू पीकर अपनी लड़कियों के साथ में व्यभिचार करता है. और उसके बाद के अंदर ये 2 जाति पैदा होती है. मोआब और उत्पत्ति में लिखा है मोआब और अमोनी. હા. ये 2 जाति पैदा होती है. परमेश्वर ने मना किया था कि इन जातियों पे ये चर्च में नहीं आना चाहिए, इनके साथ संबंध मत रखना. और नियोमी और उसके आदमी ने क्या किया? बेथलेहम छोड़कर कहाँ आ गए? मोआब में. मोआब का एक अर्थ होता है पाप से भरा हुआ शहर. आज हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं बहुत निर्भर करता है. ये एक बड़ा पूरा परिवार था. बहुत ही अच्छा परिवार था. बहुत ही धनी परिवार था. पर जब ये मोआब के अंदर आकर रहे तो इनका क्या हुआ? पहले आदमी मर गया. उसके बाद में इन्होंने किया कि मोआबिन स्त्रियों से शादी कर ली. 10 साल तक जिंदा रहे पर परमेश्वर ने एक भी औलाद नहीं दी. 10 साल तक ये लोग वहां पर रहे. पत्नी देखो पढ़ो बाइबल. पर परमेश्वर ने उनको कोई भी औलाद नहीं दी. और 10 साल बाद में दोनों बच्चे भी मर गए. तब नियोमी रूत को लेकर वापिस बेथलेहम में आती है. तो लोग वहाँ बेथलेहम के लोग क्या कहते हैं? नियोमी आई. तो वो कहती है नियोमी, मुझे नियोमी मत कहो, मैं दुखियारी हूँ. मैंने अपना सब कुछ गवा दिया. मैंने मेरे पति गवा दिए. मैंने मेरे बच्चे गवा दिए. मुझे मारा क्यों? और देखो वहां आने के बाद में रूत क्या करती है? बोआज की खेत में जाकर पाले चुनती है. पर जब वो अपने लोगों के बीच में आती है, परमेश्वर के लोगों के बीच में, जिस खेत में वो बाले चुनती थी, परमेश्वर उस खेत की मालकिन बना देता है उसको. परमेश्वर ने जिस अपने लोगों के मोआबी स्त्री जब परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गई तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? उस खेत की मालकिन बना दिया.
और तो और जहां 10 साल बच्चे नहीं हुए थे, रूत के खानदान से प्रभु यीशु मसीह आए हैं। रूत के खानदान से दाऊद आया है। रूत के खानदान से प्रभु यीशु मसीह का खानदान जुड़ा हुआ है। कितनी बड़ी आशीष मिली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम प्रभु को जो पसंद लोग नहीं है उनके साथ में जाकर अगर हम व्यवहार करते हैं, उनके साथ मित्रता करते हैं, उनके साथ में उठते बैठते हैं, उनके साथ में खाते पीते, हमारी आशीष रुक जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा। दाऊद जब साउल से अपने ससुर से मारा भागा फिर रहा था जंगलों के अंदर, तब उसकी मदद करने वाले जो लोग थे, वो बाइबल बताती है वो निकम्मे लोग थे, दरिद्र लोग थे, ऐसे छोटे छोटे लोग थे। जब राजा दाऊद बनता है, उन्हीं लोगों को मंत्री और बड़े बड़े पद देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु के सेवकों के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में रहते हैं, प्रभु हमको आशीष करता है। आइए उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ। मेरा वचन थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। उत्पत्ति की पुस्तक मेरी 13वां अध्याय, मैं ही पढ़ता हूँ आपके लिए। 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसकी पश्चात युवा ने अब्राम से कहा, देखो अब्राम जब तक लूत के साथ में था, परमेश्वर ने बात नहीं की। जब अब्राम लूत के साथ था, परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। बाइबल बताती है जैसे ही वो लूत उससे अलग हुआ, परमेश्वर ने उसको कहा, उससे बात करी। अब्राम शायद उस दिन शोक मना रहा होगा, करे यार अब लूत मेरा चला गया, मेरा क्या होगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं किसके भरोसे रहूंगा, मैं किसके भरोसे खाऊंगा पीऊंगा। जैसे ही लूत अब्राम से अलग हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा, आगे पढ़ता हूं मैं। आठ उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, कौन सा, बोलिए मेरे साथ, उत्तर। फिर उसके बाद दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर। बस, क्योंकि जितनी भी उम्र तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे दूंगा और मैं तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। देखो परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी। जब वो लूत के साथ में था, परमेश्वर इंतजार कर रहा था। परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि ये मेरा उड़ाऊ पुत्र किस दिन आएगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप हमने पढ़ी है। क्या क्या दिया था जब वो लौट के आता है, पिता ने क्या क्या दिया। कहाँ से आई, बाप ने दिया, कहाँ से आई, बेटा था, उसको तो नहीं मालूम था मेरा बेटा आ रहा है, बना के रखी। यस, आशीष उसने रख रखी हमारे लिए, पर हमें सूअरों के बाड़े में से उठ के आने के लिए तैयार नहीं है। हम इस सूअर के बाड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम आज इस दुनिया में इतने रच पच गए कि दुनिया की बातों में इतने रच पच गए कि परमेश्वर की आशीष को भूल गए। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमको यही सिखाती है कि पिता ने हमारे लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र उस दिन नहीं बनाया। जब आया, जब ऐसा नहीं बोला जा सामने की दुकान से रेडीमेड खरीद के लेकर शेरवानी, जा सोनार की दुकान पे जा एक अंगूठी लेकर, जाओ मोची को बुलाओ जूते बनाओ, जाओ अच्छे से अच्छा बछड़ा काटो। बछड़ा भी तैयार रख रखा था प्रभु ने, यानी प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही आशीषों को तैयार करके रखा हुआ है। पर जरूरत हमें है, हमें इस सूअर के बाड़े में से उठ के प्रभु के पास जाने की जरूरत है। आगे ये मैंने आपको बताया अभी 4 दिशाओं में परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, चारों दिशाओं में देख, जितनी भूमि तू देख सकता है वो सब मैं किसको दूंगा, अब्राहम तुझे दूंगा। क्यों हम अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करने के लिए आपसे चिंता करते हैं। परमेश्वर आज मैं आपको चैलेंज करता हूं,
नक्शा उठा लीजिए मैप वर्ल्ड का, कौन सा कोना ऐसा खाली है जहां पर अब्राहम का वंश नहीं है? उत्तर में देख लो, पश्चिम में देख लो, कहीं भी देख लो, चारों दिशाओं में चले जाओ, चारों दिशाओं में आपको अब्राहम का वंश मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? है कि नहीं अंकल? चारों दिशाओं में अब्राहम के वंश है। हम कौन है? हम भी अब्राहम के वंश है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी है कि चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और परमेश्वर कभी अपनी उससे वो बदली नहीं होता। परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी हुई है। तो ये आशीष हमें कब मिलेगी? अब्राहम जब लूत से अलग हुआ। आज हमारे जीवन में भी कोई लूत है, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरा कुछ भी हो, जब तक मैं, आपको मालूम है आपका लूत किया है, जब तक आप लूत को नहीं छोड़ोगे, लूत से अलग नहीं होगे, परमेश्वर आपको आशीष दीजिएगा। आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सिखाने के लिए इससे थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। खुली रखना किताब। सोलहवीं कलम, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के तिनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि कोई पृथ्वी की धूल के तिनकों को गिन नहीं सकेगा, तेरा वंश भी नहीं गिन सकेगा। 17वीं कलम, पहला ही वर्ड बोध, उठ। बाइबल में बार बार कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, उठ, तेरा प्रकाश आ गया, प्रकाशमान हो। और यहाँ पर भी आज परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को, उठ। यीशु मसीह जब उस यूहन्ना 5 के अंदर उस 38 साल से बीमार आदमी के पास में गए और उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठा, वो आदमी को क्या कहना चाहिए था? प्रभु, मैं तो 38 साल से बीमार हूं, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा? हाँ, कह सकता था कि मैं 38 साल से यहाँ एक ही जगह में पड़ा हुआ हूँ और वो मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। और प्रभु ने कहा, उठ। उसने अपना प्रभु की बात मान ली और तुरंत उठ पड़ा, और क्या हुआ? चंगा हो गया। उड़ाऊ पुत्र वो सुअरों के साथ में बैठा था, जंगली फलियां खा रहा था। उसके मन में क्या आया? मैं उठूंगा और अपने पिता के घर में जाऊंगा। और वो उठा। बाइबल कहती है, जब तक हम उठेंगे नहीं नींद में से, आज हम खाट के ऊपर पड़े हुए नींद के अंदर, जब तक हम उठेंगे नहीं, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई थी, उन आशीष से हमारे को नहीं मिलेगी। आज हमें अपनी नींद से उठने की बहुत जरूरत है, हमें अपनी खाट को उठाने की बहुत जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र सुअरों के साथ में रहता था, तो पिता ने क्या उसको सुअर समझ लिया था? सुअरों के साथ में रहता था तो पिता ने क्या उसको सुअर समझ लिया था? नहीं, पिता की नजर में आज भी पुत्र था। वैसे ही आज हम भी है। हम अगर आज किसी भी पाप में होंगे, किसी